पिछले एपिसोड में आपने जगन्नाथ जी के स्थापना भजन कीर्तन और आरती और प्रसाद वितरण देखा था और ये एक नाटक बनाया गया है। सीनियर डिवोटी सिंड्रोम नाम दिया गया है। तो आप देखिए इसको और मज़े लीजिए और ख़ुद का आकलन कीजिए कि आप सीनियर डिवोटी हैं या भगवान के भक्त हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे गुरु बताते हैं, पर क्या वास्तव में हम इसे अमल कर पाते हैं? क्या भक्ति में आकर हम सीनियर डिवोटी सिंड्रोम के शिकारी हो जाते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, सीनियर डिवोटी सिंड्रोम। आपने शायद इस रोग के बारे में नहीं सुना होगा। आइए आपको इस रोग के बारे में थोड़ा और बताते हैं। आपको आज एक ऐसे रोगी से मिलाते हैं जो अपने आप को सीनियर डिवोटी समझते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा ही बचपन है। जब मैं नया नया भक्ति में आया था तो मैं भी इनकी तरह ही फल फूल लेकर मंदिर जाया करता था। पर अब तो मैं भक्त बन गया हूँ। अब तो घर की बात है। भला अपने घर पे कोई फ्रूट लेकर जाता है क्या? अब मैं लेकर नहीं जाता। अब मैं दूसरों को बोलता हूँ फ्रूट लेकर जाया करो। सीनियर हो गया हूँ ना। अरे प्रभु जी, हरि बोल। तो देखा आपने सीनियर भक्त के लक्षण। चलिए अब इन्हें और करीब से जानते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम आपको पता नहीं है प्रभु जी कौन है? प्रभु जी 2014 बैच से जुड़े हैं और प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, TDC 1 यहाँ तक कि TDC 2 सब कर रखा है। और प्रभु जी ने अब तो प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षित भी हो चुके हैं। मेरे मानो तो अब प्रभु जी भक्त भी नहीं है। तो क्या भक्त थोड़े हैं, अब तो प्रभु जी भक्त से भी ऊपर उठ चुके हैं। अब प्रभु जी भक्त बनाते हैं। तो जी सीनियर होने पे क्या कीर्तन में नाचते नहीं है? अरे ऐसा नहीं है। पहले मैं जब नया था तब भक्ति कीर्तन पे नाचा करता था। पर अब मैं सीनियर डिवोटी हो गया हूँ। बड़े बड़े प्रचार करता हूँ, बहुत सारी सेवाएं करता हूँ, डायरेक्ट लाखों लोगों को कृष्ण प्रेम देता हूँ। अब भले ही मेरे पास ज्यादा लोग ना हो, तो वही मैं बता रहा था कि ये सब मुझ पर सूट नहीं करता। अब अच्छा थोड़ी लगता है आप लोग डांस कर रहे हो और कोई वीडियो बना के एक्सपोज कर दे। सीनियर डिवोटी नाच गाना करते अच्छा थोड़ी लगता है, बस इसलिए नहीं करता। मुंह क्या देख रहे हो? प्रसाद का इंतजाम करना है कि नहीं मेरे लिए? हाँ पूजा मारोगे क्या मुझे? अरे आसन के लिए तो नहीं पूछा ही नहीं। अरे आसन के लिए नहीं बोलोगे क्या? कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है, इस पर बैठूंगा मैं। अरे तुम्हारे केस में क्या कोई सीनियर डिवोटी नहीं आया क्या? सीनियरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं हमसे सीखो। ये कहते हुए बैठूंगा मैं, मोटा करता रहा मेरे लिए। हाँ ये है समझदार भक्त। मेरे पास खाऊंगा क्या? प्लेट तो दो। इस प्लेट में क्या होगा मेरा? इसमें बड़ी बड़ी प्रीचिंग करता हूँ, सेवाएं करता हूँ, इस प्लेट से मेरा क्या होगा? बड़ी प्लेट लाओ मेरे लिए। इसको भी लाना पर प्रसाद से भर के। स्वीट का कटोरा भी मंगवाना, प्रसाद तो दो। और प्रभु जी आप भी क्या कर रहे हो? आपने कभी किसी सीधे भक्त को प्रसाद नहीं दिया क्या? जब तक वो हाथ से रोके ना तब तक डालते जाओ। अरे हाँ ठीक है बस प्रसाद पानी दो। अरे प्रभु जी आपने तो बिना प्रसाद में पढ़ाई प्रसाद पानी क्या बोला? तुमने फिर से बोलियो। कितने टाइम से भक्ति कर रहे हो? प्रभु जी मई में बेच वच किया था, मई 6 महीने। 6 महीना है, 11 साल स्पिरिचुअल लीडर, सीनियर डिवोटी हूँ मैं। बड़ी बड़ी सेवाएं करता हूँ। ये सब मेरे लिए इतना जरूरी नहीं रखता। ये सब आप जैसे लोगों के लिए जो 6 महीना अभी हुआ है भक्ति में आए। अरे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास ये प्रसाद मंत्र बोलने का? जाओ मुझे समोसा खाने दो, ये भी कृष्ण का प्रसाद है। हरे कृष्ण। ये सीनियर डिवोटी बड़े विद्वान और अनुभवी हैं, पर क्या सिर्फ ज्ञान से कोई साधु बन जाता है? आइए यथार्थ गीता में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। अध्याय 5 श्लोक 18। विद्यावान विनभस्ते ब्राह्मणे कविहितायत तुनि चैव श्रीभागे च पांडिता शामदाशिने। भगवान कहते हैं साधु वह नहीं है जिसे सिर्फ ज्ञान हो। साधु ज्ञान और विद्वान होने के साथ बहुत ही करुणावान होता है। वह सभी जनों को एक समान नजर से देखता है। केशव केशवधी नरहरि रूप जय जगदीश। अरे अरे अंदर देख के नहीं जा सकता क्या? सॉरी कहाँ से इसको निकाल इसको? सॉरी केशव प्रभु सॉरी। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी बोल मुझे, प्रभु जी। जी प्रभु जी। अरे पीछे जी लगा, पीछे जी। सॉरी प्रभु जी। ये बेस्ट डिवोटी
कोई चीज नहीं है, जाओ यहाँ से। देख रहे हो सीनियर होने का फायदा, वो चार को लपेट दो, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे याद है मैंने आपको सैटरडे लेक्चर के लिए कहा था, सॉरी प्रभु जी, अब आपसे भी सीनियर भक्त आ गए वो लेक्चर के लिए, तो आप एडजस्ट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझसे सीनियर कौन आ गया? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे हमारी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? कहा मैं हूँ उत्तम अधिकारी का भक्त और ये कनिष्ठ अधिकारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है इन्हें। लगता है ये अंधकार में पहुंच गए हैं। इनको किसी को तो उजाले में लाना पड़ेगा और लगता है मुझे इस इस्कॉन का भार अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर भक्तों को चमकाना हो गया तो चले महाप्रभु के दर्शन करते हैं। जी दुश्मन कोई आइए। प्रभु जी क्या हो गया? दम दर्द मत पूरा हो गई। अरे प्रभु जी थोड़ा घुटनों में दर्द है। मेरे वैसे आपका शरीर ठीक तो है ना? प्रभु जी क्या करें, बहुत टाइम से धर्म प्रणाम नहीं किए थे इसीलिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था आपसे। जी। जो भक्ति में बहुत समय बिता चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो क्या उनके लिए ये सब कार्य करना जरूरी है? ये प्रसाद मंत्र बोलना, कीर्तन में नाचना, ये प्रणाम करना, ये बुक्स पढ़ना, क्या उनके लिए ये सब जरूरी है? प्रभु जी, प्रणाम करना, कीर्तन में डांस करना, ये तो भक्ति का विभिन्न अंग है। वैसे रघुनाथ दास महाराज गोस्वामी दिन में 1000 बार प्रणाम करते थे वैष्णवों को, और हमारा फाउंडर आचार्य श्री श्रीला प्रभुपाद अनेक मंदिर की स्थापना की है, अनेक ग्रंथ को रचना की है, और ओल्ड एज में भी बहुत सारा टेंपल की स्थापना की है, और अनेक मंदिर के भीतर हम एक ही मंदिर का एक छोटा सा सेवा का इंचार्ज बन के खुद को सीनियर बनते हैं। ये कोई सीनियर होने का लक्षण नहीं है प्रभु। सही कह रहे हैं प्रभु जी आप। मैं सोचता था कि भक्ति में समय बिताकर कुछ छोटे मोटे स्किल सीखकर हम भक्ति के चरम सीमा को पहुंच जाते हैं। फिर लोग इन्हीं भक्ति में अपने आप को अभिमानी समझकर भक्ति के प्रति अपराध करके पतन के कारण में पहुंच जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इस तरह से प्रभु जी ने हमें समझाया कि भक्त होते हैं, सीनियर या जूनियर नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे।